દર વર્ષની જેમ જાહેર દુર્ગા પૂજા સમિતિએ અમદાવાદ એરપોર્ટ કોલોની ખાતે ભવ્ય દુર્ગા પૂજા ઉજવણીનું આયોજન કર્યું હતું। અમદાવાદ એરપોર્ટના જનરલ મેનેજર SD બર્મન સમિતિના અધિકારીઓ 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 9 વાગે દુર્ગા પૂજા ઉજવણીનો પ્રારંભ કર્યો। 2 ઓક્ટોબર રોજ સમાપન થશે। આરતીમાં ભાગ લેવા માટે દરરોજ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે। આ અંગે જાહેર દુર્ગા સમિતિના આશ્રયદાતા સબ્રત સરકારે જણાવ્યું કે દુર્ગા પૂજાની મૂર્તિઓ બનાવવા માટે કોલકાતાથી શિલ્પકારોને ખાસ બોલાવવામાં આવે છે। મૂર્તિ બનાવવાની પ્રક્રિયા લગભગ 3 મહિના ચાલે છે। દર વર્ષે કોલકાતાથી પૂજારીઓ પણ આવે છે જે દેવી દુર્ગાની પૂજા કરવાની दैनिक વિધિઓ કરે છે। मैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस पूजा हमारा 28 साल हो गया है पूजा इस साल। तो इस पूजा में जो मूर्ति बनती है उसके बारे में मैं 2 शब्द आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये मूर्ति हमारा खुद कोलकाता का जो शिल्पी है, मृत शिल्पी बोलते हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे 2 महीना पहले से मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। और इस मूर्ति बनाने के लिए जो मिट्टी होती है खुद वहाँ से कोलकाता से वो लेके आते हैं। गंगा की जो मिट्टी है, गंगा जी से मिट्टी लेके उस मिट्टी को यहाँ पे मिक्स करके ये बनाते हैं। और सारे के सारे मृत शिल्पी जो भी आते हैं कोलकाता से वो सारे ये मिट्टी लेके आके यहाँ पे बनाते हैं। मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 1.5 से 2 महीना लगता है। और एक हमारा हॉल है, हॉल में बनती है। हॉल में बनाने के बाद मूर्ति को हम यहाँ पे शिफ्ट किया है इस साल और हमें माता जी की आराधना के लिए यहाँ पे एक साथ हुए हैं। 28 વર્ષથી દુર્ગા પૂજાનું આયોજન બંગાળથી આવેલા આ સૌ પરિવાર એમની સંસ્કૃતિને જાગૃત રાખવા માટે દર વર્ષે આ પ્રોગ્રામો જે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી દર વર્ષે મને બોલાવે છે અને આ પ્રોગ્રામમાં હું એની આરતીનો લાભ એ આરતી એકદમ અદ્ભુત આરતી હોય છે। એની કલાકૃતિ તમે જુઓ, દુર્ગા અને જે સંસ્કૃતિ છે આખા દેશની વિવિધતામાં એકતાનો જે ભાવ છે એ તમને અહીં જોવા મળશે। આપણે જે રીતના નવરાત્રિ કરતા હોઈએ, મા દુર્ગા અને બધા અલગ અલગ રૂપોમાં આપણે 9-10 દિવસ ગરબા કરીને આરાધના કરતા હોઈએ, એ રીતના આ દુર્ગા પૂજાનો ખૂબ મોટું મહત્ત્વ બંગાળમાં રહેલું છે। અને એમની સંસ્કૃતિ લઈને કેટલાય વર્ષોથી ગુજરાતમાં આવીને દૂધમાં શક્કર ભળી જાય રીતના એ ગુજરાતના સવાયા ગુજરાતી તરીકે સૌ બંગાળી પોતાની સંસ્કૃતિને જાગૃત રાખીને આ માતાજીનો તહેવાર છેલ્લા 28 વર્ષથી ભૂલે અને એમની આખી પ્રેસિડેન્ટ અને એમના આખી ટીમ વર્ષોથી આ પ્રોગ્રામ કરતી આવી છે। અને આ પ્રોગ્રામ એમને એમની સંસ્કૃતિ જાગૃત કરવા માટે અને મા દુર્ગાને આ વ્યવસ્થામાં આપણો દેશ કેવી રીતના શક્તિશાળી થાય, આ દેશની ઇકોનોમી કેવી રીતના વધે અને દેશ વિશ્વગુરુ કેવી રીતના બને એ માટેની આ સૌ લોકો આજે પ્રાર્થના કરે છે કે આ દેશ વિશ્વગુરુ બને। જે વર્ષો પહેલાં દેશ ભારત એટલે સોનેની ચીડિયા કહેવાતી હતી, એ જ રીતના ફરી માતાજીના ચરણોમાં વંદન કરીને અમે સૌ માતાજીની આરતી કરીશું અને આ દેશને વિશ્વગુરુ બનવાની પ્રાર્થના કરીશું। मैं दुर्गा पूजा कमेटी का पैट्रन में रखे। ये पूजा जो है 28 ईयर्स हो रहा है ये साल में। 28 ईयर्स से दुर्गा पूजा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम ये एरिया के जितना भी दुर्गा पूजा जो बंगाल का होता है, बट ये हम लोग बंगालीज का अंदर सीमित नहीं रखे हैं। इसके लिए हम लोग इधर का जितना भी हमारा एयरपोर्ट का जो पूरा एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं वो लोग साथ में लिया है और हम लोग पूजा सेलिब्रेट करते हैं। ये पूजा का हम लोग को मेन एम था जो सोशल हारमोनी एंड सोसाइटी को एक साथ में हम लोग को सेलिब्रेट करना, कोई भी सोशल कल्चरल फंक्शन। तो वो चीज़ देखते हुए 28 साल हम लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं। जे हम लोग को पूजा का 3 दिन का हम लोग प्रसाद, भोग प्रसाद बोलता है, भोग प्रसाद खिलाता है। जैसे आज है 7म, 8म, 9म, तीनों दिन हम लोग खिलाते हैं। शाम को कल्चरल फंक्शंस होते हैं। और ये पूजा में मुख्य जो हिसाब से हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो भी आते हैं सबको एक साथ में बैठा के हम लोग खाना खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं। मॉर्निंग से पूजा शुरू होता है। आज जैसे सप्तमी था, मॉर्निंग में से पूजा शुरू हुई, 11 बजे तक हम लोग उसके पुष्पांजलि बोलता है वो भी दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग प्रसाद दिया, अर्पण किया है। उसके बाद वो प्रसाद सबको बांट दिया गया। तो ऐसे काल अष्टमी, महाअष्टमी बोलता है। महाअष्टमी में एक बहुत बड़ा रीति है, उसमें उसको बोलता है सुंदर पूजा, जो महाअष्टमी और महानवमी को बीच में पूजा होता है। वो पूजा का महत्व ये होता है कि उसमें वो टाइम असुर को जो है ना, महिषासुर को वध हुआ था।
तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ये माना गया है। तो वो पूजा होता है, वो कल भी होगा, अष्टमी का दिन ही होता है। वो अष्टमी और नवमी का जंग संग मीन्स दोनों को जंग संग। उसके बाद नवमी होता है, नवमी का हवन होता है, और हवन के बाद पूजा के साथ ख़त्म हो जाता है। और फिर दशहरा का दिन पूजा का अंतिम दिन है, वो दिन पूजा होने के बाद शाम को उसको विसर्जन दिया जाता है साबरमती में। तो ये हमारा छोटा सा रूपरेखा है पूजा का, ठीक है। हम ये पूजा के लिए हमारा साथ जुड़े हुए पहले से भी जो है, वो भी जो आज से 10 साल पहले पूजा करते थे, वो पूजा के साथ में पूजा का देखिए उन्होंने बाहर से भी आते हैं। ऐसे इन्होंने एक है वाइस प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है मिस्टर छविनाथ यादव, ये वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर कहीं जगह में आप देखे नहीं होंगे जहाँ हम लोग बंगाली के अंदर में है, सबको लेकर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। उसमें मुझे लगता है हम लोग सक्सेसफुल है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन मामले में और बोले, और उसके बाद गुजराती में बोलने के लिए हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी है। चिराग सोनी, दिव्यांग न्यूज़, अमदावाद।